लखनऊ समेत देश के 116 जिलों के 259 स्थानों पर चला कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। प्रत्येक प्रदेश के 2 शहरों में चलाया गया सफलता से ड्राई रन। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया 24 घंटे में कोरोना के संक्रमित 728 मरीज आए सामने। प्रदेश में रिकवरी दर हुई 96.30%। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के संबलपुर स्थित IIM में स्थायी परिसर की आज बुनियाद रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परिसर का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि आज स्थायी परिसर के शिलान्यास के साथ ही यहां के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक शिला भी रखी गई। पीएम ने उम्मीद जताई कि IIM का ये स्थायी परिसर ओडिशा की संस्कृति और संस्थानों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट जगत में नई पहचान देगा। IIM कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। IIM संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में खेती से लेकर स्पेस तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को अपने करियर को देश की आकांक्षाओं और आशाओं के साथ जोड़ना होगा। इस दशक में ब्रांड इंडिया को नई पहचान दिलाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से हमारे युवाओं पर है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। पीएम ने आगे कहा कि संबलपुरी कपड़ा और हस्तशिल्प दुनिया भर में मशहूर है। IIM के छात्रों के लिए संबलपुर को लोकल को वोकल बनाना एक अहम दायित्व है। संबलपुरी टेक्सटाइल भी देश विदेश में मशहूर है। बांदा इक्कत फैब्रिक, उसका यूनिक पैटर्न, डिजाइन और टेक्सचर बहुत ही खास है। इसी तरह इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का इतना काम होता है। सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पर नक्काशी, लकड़ी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई बहन भी इसमें बहुत पारंगत है। IIM के छात्र छात्राओं के लिए संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना उनका एक अहम दायित्व है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 6 वर्ष से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया में इकलौते ऐसे नेता हैं जो 6 वर्ष से अपनी लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है उसे पूरी दुनिया ने सराहा है। प्रधानमंत्री दूरदृष्टि के नेता हैं और हमेशा उनके एजेंडे में राष्ट्र ही सर्वोपरि रहता है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के कार्यों में दिखता है। आत्मनिर्भर भारत से लेकर गरीबों को योजनाओं का लाभ देने तक उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता दुनिया में बढ़ी है।
मोदी जी की लोकप्रियता और सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है, लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। गैलप इंटरनेशनल ने भी एक सर्वे किया था, तो जिसमें आया था कि 91% भारतीय मानते हैं कि कोविड के बारे में मोदी जी ने जो किया है काम वो बहुत अच्छा है। सी वोटर और आईएएनएस ने भी सर्वे किया है, उसमें 75% लोगों ने कहा है कि कोविड के बारे में मोदी जी की रणनीति बहुत सफल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। आपको मालूम है उनके विभिन्न कामों के लिए विभिन्न दुनिया के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। ये बेहद लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि मोदी जी दूरदृष्टि से सोचने वाले नेता है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से लोगों को जागरूक रखा, जिसका लाभ देश को मिला। उसके कारण एक बड़ी आबादी कोरोना से बची है, लेकिन अब जब दवा आ गई है तो प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि दवाई भी कड़ाई के साथ देश आगे बढ़ता रहेगा। 96 से 97% तक रिकवरी रेट भी प्रधानमंत्री के दूरदृष्टि वाले फैसले के कारण हो सकी है। और लोगों को जागरूक रखा और बहुत सिंपल नारे उन्होंने गढ़े। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। दूसरा नारा भी सब में लोकप्रिय हुआ, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अब तीसरा, दवाई आने के बाद उन्होंने तीसरा नारा दिया है, दवाई भी कड़ाई भी। तो सावधानी बरतने का अभी भी उनका सलाह सब देश को है। उन्होंने समय पर लॉकडाउन किया, इसलिए देश का नुकसान कम हुआ। नहीं तो 130 करोड़ के देश में यह बीमारी भयंकर रीति से फैल सकती थी। अमेरिका में 3 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो गए। हमारा कितना हो सकता था? और आज दुनिया का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 97% ये भारत का हो गया। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की सोच और योजना ये जिस तरह से किया उसके कारण ये हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के फार्म का दौरा किया और अनुसंधान के कार्यक्रमों को देखा। कृषि मंत्री तोमर ने वहां चल रहे शोध कार्यों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों से ली। भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री ने उन्नत किस्म में सब्जियों की जैविक खेती, समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल और संरक्षित खेती संबंधित तकनीकियों में गहरी रुचि दिखाई। संस्थान की ओर से 8 टन प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली किस्में विकसित करने का जो लक्ष्य वैज्ञानिकों के सामने रखा गया है, उनकी मौजूदगी में संस्थान ने वो लक्ष्य दोहराया गया और इस श्रृंखला में प्रमुख बीमारियों के लिए रोगरोधी और उच्च प्रोटीन गुणवत्ता वाली किस्म HD 3226 की सराहना की और बताया कि भारत में गेहूं की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता अन्य विकसित यूरोपियन देशों से अधिक है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद 5 जनवरी को फिर से खोला जाएगा। सोमवार और सरकारी छुट्टियों वाले दिन को छोड़कर
संग्रहालय पूरे हफ्ते खुला रहेगा। 13 मार्च 2020 को देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के चलते संग्रहालय को बंद कर दिया गया था। संग्रहालय में आने के लिए अब उन्हें स्लॉट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको presidentofIndia.nic.in या राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in या rpmuseum.gov.in पर लॉगिन करना होगा और आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर 50 रुपए का पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। यहां आने के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की ही व्यवस्था है, क्योंकि ऑन द स्पॉट बुकिंग की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। भ्रमण के दौरान आगंतुकों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने जैसे कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। जी के पास डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में आज 116 जिलों के 259 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। ये ड्राई रन देश के हर राज्य में 2-2 शहरों में आयोजित किया गया है। देश के तमाम हिस्सों से ड्राई रन सेंटर की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में दरियागंज के पीएचसी, जीडीपी अस्पताल और साउथ ईस्ट के एक निजी अस्पताल में ड्राई रन का इंतजाम है। हर पॉइंट पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को मौजूद रहना अनिवार्य है और इस पूरे अभ्यास के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम की नजर भी रख रही है। आपको बता दें कि होने वाले अभ्यास के दौरान कोई वैक्सीन नहीं दी जा रही है। दरअसल टीकाकरण से पहले सरकार की ओर से एक अभ्यास किया जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। इसके लिए सरकार कोविन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी टेस्ट कर रही है। देशवासियों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन दिए जाने की संभावना बढ़ती दिख रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया, सहारा अस्पताल के साथ माल और मलिहाबाद के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया। केजीएमयू में आज हुए ड्राई रन में लगभग 50 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वैक्सीनेशन दिए जाने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्थितियों पर विशेष नजर रखी गई, ताकि जब भी कोरोना टीकाकरण किया जाए तब किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए या उससे प्रभावी तौर पर निपटा जा सके। कायदान का मतलब है हम लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीन को लगाने में पेशेंट को कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, कोई प्रक्रिया में कोई कमी रह जाएगी, तो उसी सब चीज़ों को पता लगाने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। लगभग 50 वॉलंटियर्स जो हमारे खुद यहाँ के स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लिया गया है। 2 सेशन साइट में डिवाइड किया गया है। हर सेशन साइट को 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक वेटिंग एरिया, एक वैक्सीनेशन साइट और एक ऑब्जर्वेशन एरिया। और ये प्रक्रिया जारी है। उसी में हम लोग इस चीज़ के लिए भी देख रहे हैं, अगर किसी को रिएक्शन होता है तो हम सही से उसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। उसको अगर कहीं शिफ्ट करना पड़ता है तो उसमें कितना समय लग रहा है, एम्बुलेंस रेडी है या नहीं है, तो सब चीज़ों की आज तैयारी की जा रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 728 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में 1190 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 13,316 है। उन्होंने कहा कि रिकवरी का प्रतिशत 96.30 है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8,387 लोगों की मृत्यु हुई है। स्थिति इस प्रकार है, विगत 24 घंटों में संक्रमण के 728 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1190 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर के 13,316 हो गई है और जो प्रारंभ से अब तक कोविड के मरीज उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 5,65,731 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत अब इस समय प्रदेश में 96.30% चल रहा है। 96.3% रिकवरी रेट है।
संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,387 लोगों की मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट 1.43 से थोड़ा कम चल रहा है, 1.428%। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना के संबंध में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सावधानी बरती जाए। इस संबंध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। उन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। नवनीत सहगल ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रोजगार के अवसर सृजित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई MSME इकाइयां खुल रही हैं। पूर्व से चल रही MSME इकाइयों के लिए आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया है। लगभग 11 लाख और 20,000 से अधिक MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 32,000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं और इसी प्रक्रिया से कम 27 लाख लोगों को प्रदेश में रोजगार के अवसर मिले हैं। ये प्रक्रिया हमारी जारी है और इस वर्ष हमारा प्रयास है कि ये जो 6,88,000 नई इकाइयाँ हैं, इनकी संख्या को बढ़ाकर हम लोग 20 लाख MSME इकाइयों को वित्त पोषण कराएं और इनके माध्यम से कम 80 लाख से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कोरोना वैक्सीन पर उंगली उठाते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी वैक्सीन को वो नहीं लगाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सरकार की ही नहीं, देश के वैज्ञानिकों का भी अपमान किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अभी लेते हैं एक और विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के लिए 9.8 करोड़ की लागत से चैम्बर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिवक्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मंडल में जितने भी कार्यालय होंगे वो एकीकृत भवन से जुड़े रहेंगे। अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए इन चैम्बर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे अधिवक्ताओं को सर्दी, गर्मी और बरसात में बैठने के लिए उचित स्थान मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार के कार्यों का व्याख्यान करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड के दौर में सरकार के अच्छे कार्य की प्रशंसा की है। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा है जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त से जुड़ी हुई जो कमिश्नर का कार्यालय बने, तो वहां पर
उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। प्रदेश में 17 गुना से अधिक स्टार्टअप 3 साल में बढ़ गए हैं। 2017 में जहां 200 स्टार्टअप प्रदेश में स्थापित हो सके थे, वहीं अब 3,406 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। इन स्टार्टअप के जरिए 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 12,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ है। प्रदेश में जल्दी 100 नए इंक्यूबेटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें प्रबंधन, प्रशिक्षण समेत स्टार्टअप कंपनियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार प्रवासी श्रमिकों को भी इसमें रोजगार उपलब्ध कराएगी। शाहजहांपुर नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण पर प्रथम पायदान पर लाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोगों को घंटा घर में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एक स्वच्छता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपने घर और मोहल्ले को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अगर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पर आ सकता है तो शाहजहांपुर क्यों नहीं आ सकता। इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्रम मंत्रालय 2021 में प्रवासी व घरेलू श्रमिकों एवं पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार और परिवहन क्षेत्र पर 4 अलग अलग सर्वेक्षण कराए जाएंगे, जिससे इन सभी मजदूरों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और उनके उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बताया कि सरकार में आने के बाद से श्रमिकों की लगातार चिंता की जा रही है। इसी कड़ी में यह सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो मार्च से शुरू होकर अक्टूबर में समाप्त होगा। इसके साथ ही ईपीएफ खातों में 8.5% ब्याज भी देने का प्रावधान किया गया है। डेटा जल्दी इकट्ठा हो जाएगा फिगर, क्योंकि अब एक एस्टिमेटेड फिगर आ रही है। ये संख्या जैसे भी हम कहते थे 40 करोड़ के आसपास है, तो एक फिगर भी आए और उनको हम फिर क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उनको एक किस दायरे में लेकर आए, इसके हिसाब से काम करें ना। प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर हमेशा ज़्यादा रहती है और इस बार काफ़ी संशयता है। कोरोना के काल में हम कम तो नहीं कर रहे हैं, पर कल ही हमने इसकी घोषणा की है। 8.5 हमने दिए, जब जो वास्तव में पिछले लंबे समय से इसकी मजदूर चर्चा भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, उसके हिसाब से। कानपुर स्थित लघु शस्त्र निर्माणी कंपनी ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहले से अधिक दूरी तक मार करने वाली प्रहार रिवॉल्वर बनाई है। ये रिवॉल्वर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। इस रिवॉल्वर में सिलेंडर और बैरल को हल्का करने के साथ ही स्प्रिंग लोड को भी कम किया गया है। कंपनी के महाप्रबंधक A.K. मौर्य ने बताया कि कंपनी गुणवत्ता परक उत्पाद बनाने में कामयाबी हासिल कर रही है। इस रिवॉल्वर का 32 बोर में मार्क 4 के तहत विकास किया गया है। इसका डिजाइन और पैरामीटर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे हैं। इसमें एक तो हम लोगों ने जो ट्रिगर लोड है वो उसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए वो किया है। दूसरा, एस्थेटिक्स को जैसा मैंने बताया कि सेराकोट यूज़ किया है, जो कि एक इम्पोर्टेड सिरेमिक पेंट है, जिससे बड़ी अच्छी ग्लॉसी फिनिश आती है, इसकी लाइफ बढ़ती है, इसका लुक अच्छा होता है। और हमने इसके कुछ कंपोनेंट्स को डिफरेंट कलर में, सेराकोट के ही डिफरेंट कलर में किया है, जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लगे। इसके साथ ही हमने जो ग्रिप है, इसके 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला हम वुडन ग्रिप में दे रहे हैं, दूसरा जो हमारा रेगुलर प्लास्टिक ग्रिप है हम उसमें दे रहे हैं। तो इन 2 ऑप्शंस के साथ हम इस रिवॉल्वर को आज लॉन्च कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में श्रम सेवायोजन एवं समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि उनके जन्मदिन पर विभिन्न जिलों सहित लखनऊ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उनकी पुत्री सांसद बदायूं संघ मित्रा मौर्य सहित 270 रक्तदाताओं ने शिविर में रक्तदान किया। इसी के साथ ही तीमारदारों सहित गरीबों को कंबल वितरण कर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी और केजीएमयू ब्लड विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्रा भी शामिल रहीं। और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से सिकंदराबाद से आई हूँ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग
ब्लड दान करने आए हैं। बहुत खुशी की बात है, किसी को गरीब को ये हमारा ब्लड डोनेट हो। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। चूँकि ये KGMC मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारे असहाय लोग आते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कैंसर से कोई पीड़ित है, उनके पास जब रक्त की व्यवस्था नहीं होती है तो दर भटकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो आज रक्तदान हो रहा है, उनके लिए जीवन दान का काम करता है। सेवा कार्य से जोड़ करके इस बार सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 29 दिसंबर से मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो निरंतर अभी आगे चलता रहेगा। और इस एक हफ्ते में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कहीं पर रक्तदान, कहीं पर अस्पतालों में जाकर के मरीजों की फल वितरण करना, कहीं उनके तीमारदारों को भोजन खिलाना, कहीं दलित बस्तियों में, गरीब की बस्तियों में तहरी भोज और शय भोज, तो कहीं पर कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रांगण में यहाँ पर रक्तदान शिविर चल रहा है, जिसमें लगभग 270 लोग आज अपना रक्तदान करेंगे। और इसी के साथ ही साथ इसी प्रांगण में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। बाहर गेट पर तहरी भोज का भी आयोजन है। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने अपने कार्यालय के बाहर बने एक कक्ष का उद्घाटन अपने ही कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाथों से कराया। पहले जिलाधिकारी के पास जो लोग शिकायत लेकर आते थे, उन्हें बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिसको ध्यान में रखते हुए डीएम ने अपने कार्यालय के सामने कक्ष का निर्माण कराया है, जिसमें LED टीवी, कंप्यूटर और लोगों के बैठने के लिए सोफे लगवाए गए हैं। उस कक्ष का उद्घाटन करने पहुंचे जिलाधिकारी ने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ओम प्रकाश यादव से कक्ष का उद्घाटन करवाया। ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से डीएम द्वारा उनसे उद्घाटन कराया जाएगा। ओम प्रकाश ही नहीं बल्कि जिले की जनता भी डीएम के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो हम बिल्डिंग बन रही थी, हम तो सपनों में नहीं देखे थे कि हम इसका उद्घाटन कर पाएंगे। जिलाधिकारी हमारे इतने अच्छे आदमी हैं, उनकी वजह से जो है कि हम आज हमारा मन बहुत बड़ा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय इतने अच्छे हैं कि जो हमसे उद्घाटन कराए इस बिल्डिंग। तो किस तरह से इसमें इस कक्ष को किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें जो है कि मतलब जो लोग आएंगे इसमें बैठेंगे, उनको बैठाया जाएगा, इसीलिए कक्ष बनाया गया है। पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजधानी लखनऊ में साल के पहले दिन से ही जबरदस्त ठंड का आगाज किया है। गुरुवार की तुलना में पारे में 3.5 डिग्री की गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से गिरकर 0.5 डिग्री पहुंच गया है। हालांकि दिन में धूप से लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है। इससे पहले रात में पारा कई बार 1 डिग्री से नीचे पहुंचा है, लेकिन साल के पहले दिन पहली बार इतनी गिरावट आई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम रही। राजधानी लखनऊ में साल 2017 में 1 जनवरी को पारा 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पास विक्षोभ बनने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 3 से 5 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। आगरा में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज और कानपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। कहा यह संस्थान होगा ओडिशा की पहचान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है लगातार। कोविड-19 से देश को सुरक्षित रखने से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक में दिखी उनकी दूरदृष्टि। लखनऊ समेत देश के 116 जिलों के 259 स्थानों पर चला कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। प्रत्येक प्रदेश के 2 शहरों में चलाया गया सफलता से ड्राई रन। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के संक्रमित 728 मरीज आए सामने। प्रदेश में रिकवरी दर हुई 96.30%। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? आज बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? आज बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का बस थोड़ा सा प्यार हो, बस थोड़ा